सारे भाइयों ने राम राम भाई। मैं हूँ तारा देसी पत्रकार धर्मवर देसी देख बिना ब्रेक लाइक शेयर पे उठा टेक। और भाई इन दफ्तरों का लाइक जो ढेक फिलहाल जो है जींद जो कि राजनीतिक भूकंप का केंद्र बिंदु है। और भाई राजनीतिक भूकंप की आहट शुरू होगी है। अलग अलग दावेदारों की अगर मैं बात करूं तो जींद की धरती काफ़ी उपजाऊ धरती है, तो उसमें अलग अलग राजनीतिक दलों के जो टिकटार्थी हैं उनने अपना दावा करना शुरू कर दिया है। उसे कड़ी में कांग्रेस से बात करा तो भाई रघबीर भारद्वाज अपना दावा प्रस्तुत कर रहे हैं। उन्होंने अपना दफ्तर खोल लिया है, तो देखेंगे क्या गतिविधि चल रही है और कांग्रेस के अंदर किस तरह की उठापटक चल रही है, उसके बारे में बात करेंगे आज भाई। कैमरामैन वरुण रेड्डू कम ऑन। राम राम जी सारे ने थोड़ा ठाडू ठाडू आन दो, राम राम पर कॉपीराइट करो, थोड़ी जगह बना दो जी बीच से में। हाँ राम राम जी। बोले देवी और सज्जनों 9 करोड़ के लिए अगला सवाल। हाँ जी नेताजी जी। सब तो पहले बोनी कर दिया आपने। तो पहले तो मेरी सभी भाइयों ने, चाचे ताओं ने, बड़े छोटे ने सबको हाथ जोड़ करके राम राम। राम राम। हमने सोचा मैं खाली कांग्रेस वाले ने सोचेंगे राम राम पे कॉपीराइट है किसी का। बैठ जाए भाई, थोड़ी पास से सरकार के कुर्सी का रोला सारा वरुण कुर्सी पे बैठ जाए। देखिए सारा रोला कुर्सी का है। हाँ जी। देखिए धर्मो भाई, कॉपीराइट की बात यह है कि राम राम शब्द हमारे हिंदुस्तानी प्री पार्टी के अंदर अब बहुत पुराने लंबे से चला आ रहा है हमने सोचा और ये पीछे हमारी बयान प्री शुरू पार्टी करें। में है। ऐसी बात नहीं है, अच्छा जी। लेकिन कॉपी आपकी जरूर है। आपकी इस बात के लिए कि सभी परिवार को, सभी साथियों को, माताएं बहनों को, सबको आप पहले राम राम देकर तब आप श्री गणेश करते हैं किसी काम का भी। ये तो आपके लिए तो मशहूर है। तो रघबीर जी जींद की अगर मैं बात करूं तो लंबे समय से जींद जो है राजनीति का गढ़ रहा है। अगर ऑल ओवर पूरे जिला जींद की मैं बात करूं तो 5-5 मंत्री रह लिए। मांगेराम गुप्ता की बात करा, बच्चन सिंह आर्य की बात करा, सुरजेवाला की बात करा, या और मतलब उसके बावजूद भी जींद जो है वो ठीक 2 रुपये वाला पेन की तरह है, यूज एंड थ्रो। देखिए जींद के एक ऐतिहासिक भूमि है राजनीति के लिए। ये हरियाणा का सेंटर है। जितने भी समस्त हरियाणा हो चाहे दूसरे कोई भी रैलियां हो, और यहाँ से शुरू होती है। चंडीगढ़ का रास्ता जींद से शुरू होता है। जय तो आपने भी जींद में राई गाड़ी। इसलिए जींद को संभालना बड़ा जरूरी है। और जो भी सरकारें बनी जींद के लिए बहुत कम काम हो पाए, जो होने चाहिए थे वो नहीं हो पाए। अब उनको पूरा करने के लिए हम चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस ही केवल ऐसी पार्टी है जो 36 बिरादरी की पार्टी है, सभी को साथ लेकर के चलती है। और कांग्रेस के अंदर रणदीप सुरजेवाला जी, जिनमें आज हरियाणा ही नहीं पूरा देश नजर लगाए बैठा है, और उनके नेतृत्व में आने अब जल्दी ही सरकार बनने वाली है। और जींद का जो ये पिछड़ापन है कत्थल की तरह, उसको दूर करेंगे और जींद का विकास करेंगे। इसमें कोई दो राय को नहीं है कि भाई जींद जो है राजनीतिक भूकंप का केंद्र बिंदु है, उसके बावजूद भी पिछड़ापन है। अच्छा कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो प्रत्येक व्यक्ति क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी भी होया कर है, लोग काफ़ी सारे जो है सत्ताधारी पार्टी से थोड़े बहुत दुखी भी हैं, थोड़े बहुत हैं, घने को नहीं। तो क्या उसका लग है अपना कि भाई जींद का रोक का रोड़ा जो आप शुरू करने जा रहे हो, इसकी आवाज़ पूरा हरियाणा में जाओगी? देखिए पहले तो मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूँ कि दुखी लोग थोड़े बहुत नहीं हैं, 90% लोग दुखी हैं। चाहे वो किसान हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे जवान हो। क्योंकि किसानों का आपने पिछले दिनों देखा किस प्रकार से 13-13 महीने तक उन्होंने आंदोलन करके अपने काले कानूनों को वापस कराना पड़ा। राजनीतिक चाणक्य को हैं कि भाई चाहे किसान की बात करा चाहे जवान की बात करा, उन्हें सिस्क्यावे कांग्रेस वाले हैं, कांग्रेस वाले सिस्क्यावे जीव सड़क बहुत रहे हैं को है राजनीतिक चाणक्य। ऐसी बात नहीं है, ये तो उनको एक बहाना है ये बात कहने के लिए। लेकिन अपनी तकलीफ में चाहे कर्मचारी हो चाहे व्यापारी हो, सभी सड़कों पर आते हैं, धरने प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होते हैं। अब जिस प्रकार से उन्होंने देखिए 7 दिन की बात ये होती है कि एक समर्थन करना, उनकी बात का, सच्चाई का समर्थन हमेशा करना चाहिए आदमी ने। समर्थन करना एक सिस्काना हुआ है, नहीं सिस्काना नहीं है, समर्थन करना होता है, उनका सहयोग करना होता है, उनकी मांग का समर्थन करना होता है। अब जिस प्रकार से सरपंच पिछले दिनों तक कितने धरने प्रदर्शन किए, जब उनकी पावर थी वो छीन ली गई, अपने हाथों में ले ली। वो एक छोटे एमएलए की तरह होते हैं, एक गांव के राज्य होते हैं, और उनकी पावर छीनेंगी तो कांग्रेस ने कहां से सिखाए वो। चलो नेताजी कांग्रेस का बारे में अवधारणा है न्यू का, कांग्रेस में घनी है गुटमबाजी है, गुटम गुट धड़ेबाजी,
कोई तो जो है ना शैलजा गुट है, कोई सुरजेवाला गुट है, कोई उड्डा गुट है, आप कौन सा गुट में तो? देखिए, कांग्रेस के अंदर कोई गुट नहीं है। ये हमारे नेता हैं, चाहे वो भूपेंद्र हुड्डा जी हो, चाहे रणदीप जी हो, चाहे किरण जी हो, चाहे शैलजा जी हो। ये अपने व्यक्ति की एक प्रतिस्पर्धा होती है और उसके व्यक्तित्व के प्रति आस्था होती है और उसके साथ मिलकर के काम करते हैं। लेकिन जब किसी जिले का, किसी प्रदेश का या देश के हमारे केंद्रीय नेतृत्व का आदेश होता है, सभी साथी साथ इकट्ठे होकर के काम करते हैं। तो ये आपने क्या लगा है, क्योंकि जींद में कई बार आप लोगों के प्रयास हो चुके हैं, उपचुनाव में भी प्रयास किया गया था लेकिन जीत हासिल नहीं हुई। इस बार क्या लगा आपने, किस तरह का माहौल बनेगा और किस तरह का गणित बनेगा? देखिए, उपचुनाव की बात जहां तक है, उस टाइम में सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, उन्होंने अपने अनैतिक हथकंडे अपनाए, सरकार का इस्तेमाल किया और पैसे का दुरुपयोग किया। उसके बल पर वो जीतने में कामयाब हुए। लेकिन अब जैसे कि हर वर्ग दुखी है और उससे तकलीफ होकर के, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, हर वर्ग दुखी है और वो इससे छुटकारा पाना चाहता है, मौके की ताक में है और इनको सबक सिखाने का काम करेंगे। आप मौके की ताक में हो कि जनता मौके की ताक में? जनता मौके की ताक में है। और जैसे ही इलेक्शन आएगा, इनके खिलाफ बहुत सारी सीटें दे करके, 80 सीट दे करके कांग्रेस पार्टी को और अपनी सेवा करने का मौका देंगे। चलो, भाजपा ने दिया था 75 पार का नारा, कांग्रेस ने दे दिया 80 पार का, है न्यू बात है जी। हाँ, देखिए, कांग्रेस नारा नहीं दिया, ये सच्चाई। हम लोगों में जाते हैं, एक रोष मिलता है लोगों में बहुत भारी, और सभी जातियों में, सभी बिरादरियों में, क्योंकि ये सभी को साथ लेकर के चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी केवल धर्म और मजहब की राजनीति करती है, जातियों को पढ़ने का काम करती है, शहरी और ग्रामीण का काम करती है। तो ईब जींद में कौन सा ओंकार बढ़ने की तैयारी में हो, कौन सा न्यूज सुनने में आई है? क्योंकि कई बार जो है याना शाना छोड़ छिंदा बड्डा छोटा बूढ़ा ढड़ा पड़ोसी मित्र प्यारा सबकी जुबान पर है कि जींद में कोई कार्यक्रम करने जा रहे हो आप? देखिए, मैंने उद्घाटन अपना कार्यालय का करने के लिए समय मांगा था हमारे नेता रणदीप सुरजेवाला जी से। उन्होंने मुझे समय दिया, लेकिन जैसे जैसे मैं गांव में गया अपने उद्घाटन के निमंत्रण देने के लिए, लोगों में इतना भारी उत्साह देखा कि कई कई हजारों की संख्या में लोग आने के लिए तैयार हुए। इसलिए मुझे साथ लगता गार्डन, श्री श्याम गार्डन को बुक करना पड़ा और यहाँ बहुत भारी रैली का रूप धारण करेगा उद्घाटन। 23 तारीख का बार रविवार, उसको मैं सब आपके माध्यम से, मुझे मेरी प्रार्थना है सभी साथियों से कि अधिक से अधिक संख्या में आकर के अपने भाई रघुवीर भारद्वाज को और रणदीप सुरजेवाला जी को अपना आशीर्वाद दें। 23 तारीख का खुला न्योंदा नेताजी ने दे दिया है, क्योंकि ये कार्यालय का आगे वो तो जगह तो बतेरी थी, लेकिन नेताजी का भड़का है भी कार्यालय का आगे जो जगह है उद्घाटन समारोह में यह जगह थोड़ी पड़ जाए है, इसलिए मेरा सज्जा पास है श्री श्याम गार्डन है, तो उसमें प्रोग्राम किया गया। हाँ जी, श्री श्याम गार्डन में अच्छा प्रसाद भी है और सभी के लिए बैठने का व्यवस्था है। प्रसाद भी है? प्रसाद है। अच्छा, फिर तो ठीक है, मांग दे बरसात हो सकता है समस्या का महीना बरसात भी हो जाए, परमात्मा की मर्जी है। बरसात तो पहले एंट्री लोग, बरसात तो उस दिन आशीर्वाद है मेरे को ये। चलो, हाँ, तो कार्यकर्ता हैं उन तभी थोड़ी ही जानकारी ले लिया किसा के। हाँ जी, राम राम। हाँ जी, राम राम जी। क्या नाम है जी? रमेश कुमार शर्मा। अच्छा रमेश जी, किसी की तैयारी बिठा रखी है? तैयारी बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। सारे उसमें अपना हल्के में बढ़िया तैयारी से सारे भाई साथी फुल तैयारी है। हाँ जी। क्या नाम है जी? श्यामलाल गौतम। श्यामलाल गौतम जी। गौतम जी, किसी की तैयारी है और जींद का विकास हो तो जींद में जगह जगह विकास कार्य चल रहे हैं, खड़े खोद रखे जगह जगह, चाहे वो चंडीगढ़ रोड की बात करा, चाहे वो रोहतक रोड की बात करा, चाहे सफेद रोड की बात करा, कौन सी कमी रहेगी विकास में? सारी ये कमी है, पूरा क्या करें, कमी नहीं करते ये, तो वह कमी रघुवीर भारद्वाज पूरी कर देगा, पूरी कोशिश है। आजा। हाँ, न्यू बात है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, क्या लगा भाई? राम राम जी। राम राम जी। हाँ जी, क्या लगा आपने यू जो 23 तारीख का जो उद्घाटन है वो वाकई में रैली में तब्दील होगा? रैली में तब्दील तो जरूर होगा जी, लेकिन हर आदमी गुस्से में भरा हुआ है। अच्छा। किसी भी कार्यालय में जाओ कागज हाथ में पाओगा। मेरा काम बन गया कि नहीं? मेरा काम तो करे को नहीं भरोटा की घर तरह का जगह मरा घरा दे रहा भरोटा जी। यू छोरा ऐसा है भाई, इतना बड़ा भरोटा ले आंडा है, इसकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। कोई समस्या का समाधान नहीं कर रही सरकार, एक भी समस्या का नहीं। क्या नाम है? जयपाल है जी। जयपाल। हाँ जी। फिर बनेगी बात सी? हाँ बनेगी जी, फुल बात बनेगी 23 जुलाई को जी, बहुत लोग आएंगे जी। टिकटमबाजी का दौर चल रहा है। हाँ जी, यू टिकटमबाजी का दौर जो चल रहा है, इसमें रघुवीर भारद्वाज जी जो ये अपने तुरप के इक्के छोड़ने लग गए हैं, क्या लग बात बनेगी? बात 100% बनेगी जी। ये तो डायलॉग किसी और का है।
100%, 100% मान के चलिए है। मतलब हर कर्मचारी है, मजदूर है, किसान है, हर सारी सड़कों में निकल रहे हैं, कहीं किसी का समाधान नहीं है। अच्छा सरकार चुप बैठी है, किसी की पूछ दिए नहीं। अच्छा जी, क्या नाम आपका? मेरा महावीर शिवाज। महावीर शिवाज। चलो हाँ जी, क्या शुभ नाम है? राम राम जी, पाले राम धर्मो भाई। पाले राम जी। पाले राम जी बने की बात सीखी मैं। बेवण में की बनी बैठी है। अच्छा, कई कोशिश हो रही पहले। ना ना ना, ये तो बनी बैठी है। आप 23 तारीख ना आओ, देखो पूरा आपको बना बना चलो मिलेगा। आपका शुभ नाम जी? अमरनाथ भारद्वाज। हाँ जी, शुभ नाम? बलवान सिंह। हाँ जी, वेद प्रकाश। वेद प्रकाश। प्रकाश होगा कि नहीं? क्या है? बिल्कुल पक्का। चलो तो उनका आग्रह भाई, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जिसने खोजा उसने पाया, गहरे पानी पैठ। वो जन भी क्या खोजेंगे जो रहे किनारे बैठ। ये देखो किनारे बैठे हैं। क्या नाम है जी? उमेश सिंह गिल। उमेद सिंह गिल। हाँ जी। फिर कि मैं भूकंप आओगा जींद में? हुकुम पूरा जी। पूरा होगा। वैसे भी सुलझाड़ा है पक्के हाँ हम तो। अच्छा। और भारद्वाज गला साथ में पक्के हाँ। तो भाई इन तस्वीरों पर छोटा धरती 23 तारीख ने देखा यार कितना बड़ा भूकंप आओगा। तो इन तस्वीरों पर छोड़ के धरती जान लग रहे हैं। वीडियो ने कर दो जिला के शेयर शेयरिंग का कर दो फतूर, ताकि समस्या उसके दूर। मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।